स्टूडेंट, वेलकम टू बायोमंथन क्लासेस। आज हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो हेल्पफुल होगा स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, नीट और मेडिकल प्रिपरेशंस जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं, और बायोलॉजी से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या बेसिक्स बायोलॉजी से रिलेटेड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कोर्स सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम स्टार्टिंग मतलब हमारा जो ये कोर्स पैटर्न है वो शुरू रहेगा। स्टार्टिंग हम एनसीईआरटी बेसिस जो बेसिक्स एनसीईआरटीज़ हैं चैप्टर वाइज 11th क्लास से हम शुरू करेंगे, और उसके बाद डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड इसमें क्या है कि जो एनसीईआरटी स्टेट बेस्ड और सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं एमसीक्यू बेसिस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो सारे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक्स जो जनरल बायोलॉजी का जो आइडिया है वो हम इसमें देखेंगे कि किस टाइप से एक बेसिक्स जो लेबल है, एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे। बायोलॉजी को आपको क्या करना है, रटना नहीं है, उसको एक समझना है। बायोलॉजी क्या है कि हम देखेंगे कि किस टाइप से ये एक दूसरे से लिंक हो रही है, किस टाइप से लाइफ जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और एक हायर कॉम्प्लेक्स जो नेचर का एक सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ह्यूमन, वो किस टाइप से डेवलप हो रहा है, या हमारा जो स्टडी है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे फिलोसफिकल बेसिस से साइंटिफिक बेसिस पे डेवलपमेंट हुआ। तो वो हम सब इस वीडियो में या इस जितने भी हमारे वीडियोस होंगे उसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी एक ओवरऑल एक समरी बोल सकते हैं कि एक ओवरऑल मैं बताऊं कि मुझे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स में क्या पढ़ना है। फर्स्ट इसमें एक टर्म्स आता है डाइवर्सिटी, एंड सेकंड टर्म्स मुझे जो दिख रहा है चैप्टर में, मुझे जो दिख रहा है फर्स्ट टर्म्स हमारा इसमें है, फर्स्ट टर्म्स जो मुझे दिख रहा है बताना चाहिए, दैट इज़ डाइवर्सिटी। दिस इज़ डाइवर्सिटी एंड सेकंड थिंग इज़ लिविंग वर्ड्स। ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर में मुझे क्या क्या कवर करना है, या हम लोगों को किस टाइप से एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनानी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए या अपने स्टेट बोर्ड या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना कि अपना सिलेबस एक बहुत अच्छे तरीके से उसको रीड करना है, उसको समझना है। देन उसके बाद चैप्टर वाइज स्टार्ट करना है कि कहाँ से, अगर बायोलॉजी का मतलब है कि जिस बायोलॉजी का मतलब है, बायोलॉजी क्या है, द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। हमारे अर्थ पे जितनी भी लाइफ, जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं या लाइफ फॉर्म्स हैं या लिविंग प्रोसेस जो चल रही, उसको हम कह रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग बीइंग्स और लाइफ फॉर्म की। अब इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट है मेरा लिविंग वर्ड्स, सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है हमारे पास प्लांट किंगडम, और फोर्थ है हमारे पास एनिमल किंगडम्स। लाइफ की बात मैं करूं, सबसे पहले अगर लाइफ की बात मैं करूं तो अर्थ पे जो लाइफ हमें दिखने को मिलता है वो या तो मुझे बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। सेकंड टाइप की जो लाइफ मुझे अर्थ पे देखने को मिली, दैट इज़ प्लांट, एंड थर्ड जो मिला वो मिला है एनिमल्स। अब ये डिफरेंट टाइप का, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स भी इतने हैं कि उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वन प्लेस, दैट इज़ आवर अर्थ। हमारे अर्थ में जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हमें दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। लिविंग थिंग्स, डिग्री ऑफ वेरिएशंस ऑफ लाइफ्स occurs in one place, that is diversity or biodiversity।
अब मुझे सबसे पहले जानना है इसमें मुझे क्या पढ़ना है, लिविंग वर्ड्स पढ़ना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लांट किंगडम पढ़ना, एनिमल किंगडम पढ़ना। ये चीज़ें मुझे इस चैप्टर में क्यों पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले मैंने लिविंग वर्ड देखा और लिविंग वर्ड में मुझे ये 3 चीज़ें मिली। इसके बाद मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखना कि अगर ये 3 चीज़ें मुझे एक प्लेस पे मिल रही है तो मैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करूं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करूं, मतलब मुझे कैसे पता पड़े कि ये क्या है, या दूसरे को मैं कैसे समझाऊं कि ये क्या है यहाँ पे। तो दैट इज़ उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले मुझे लाइफ, अर्थ पे लाइफ मिला, देन उसके बाद मुझे इनको क्लासीफाई करने का ज़रूरत पड़ा। उसमें मैं पढ़ूंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद अर्थ में मुझे जो चीज़ें मिली, अर्थ में जो मुझे मेन जो चीज़ें मिली वो था एक तो प्लांट, और सेकंड था, एक था प्लांट और दूसरा था एनिमल्स। प्लांट जो है, जितने भी प्लांट अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जितने भी प्लांट अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे थे, वो ऑटोट्रॉप्स हम उनको बोल रहे थे, ऑटोट्रॉप्स। और जो जितने भी एनिमल्स हमें मिल रहे थे उनको हम बोल रहे थे हेट्रोट्रॉप्स। अब ये तो हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो अलग चीज़ें हैं कि इसको हम बाद में कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर से। अब हम स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी मैंने देख लिया, डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारे, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। और अभी अगर मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पता तो मैं ये कह लूँ कि मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स दिख रही हैं लाइफ की, या मुझे एक प्लेस पे, अर्थ को मैं एक प्लेस मान लूँ और वहाँ पे मुझे बहुत टाइप का वेरिएशंस दिख रहा है, दैट इज़ डाइवर्सिटी। और जो लिविंग वर्ड्स, अब हम बात करेंगे लिविंग वर्ड्स क्या है। लिविंग वर्ड्स बायोलॉजी का अब मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं, कुछ ब्लू कलर से हाईलाइट किए गए, उन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। और जो रेड हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इस वाले टॉपिक के। अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जैसे कि जो हमारा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजी मतलब साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस, जिसमें हम लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। सेकेंड थिंग इसमें आता है बायोलॉजिकल नॉलेज क्या है, सिस्टमेटिक्स, मॉन्यूमेंट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ बॉट टू इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल्स ऑफ सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमें इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी। अब हम एक समरी इसका देख रहे थे, तो इसमें हमें एक बायोलॉजिस्ट मिलते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। और सबसे पहले जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हुए, जिन्होंने सबसे पहले एक बायोलॉजिकल स्टडी जो किया था, उनका नाम था अर्नेस्ट मेयर, जिनको हम क्या कहते हैं 20th सेंचुरी के द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब इनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आएगा नहीं, बट थोड़ा सा इनके बारे में नाम जानना जरूरी है। और जब हम आगे नेक्स्ट इनको एक्सप्लेन करेंगे पूरा चैप्टर, तो उसमें इसका डिस्कशन होगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हमारा चलता है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम चलते हैं हमारा जो मेन चैप्टर है। अब हम चलते हैं, जो मेन चैप्टर है हमारा ये है, जो मेन चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ड्स। अब हम लिविंग वर्ड्स के बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब कितना वेरिएशंस है इन लिविंग बीइंग में। अब हमें जानना है कि लिविंग वर्ड्स आखिर क्या है, तो इसमें हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स क्या हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, इन जो भी चीज़ें हमें लिविंग थिंग्स मिली उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी है। इस चैप्टर में थर्ड हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सोनॉमिकल एड्स। इस आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लिविंग बीइंग्स, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, किस टाइप से हम कैटेगराइज करेंगे एक लिविंग वर्ड को, ये सारा हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग वर्ड की। लिविंग वर्ड क्या है, अब सबसे पहले हमें जाना, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, कि लिविंग क्या होता है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि हम किस चीज़, हमारे पास सपोज
सपोज हमारे पास अर्थ है और अर्थ में डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या है कुछ, अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगी। कुछ फैक्टर जो हैं वो अबायोटिक फैक्टर हैं, अबायोटिक फैक्टर, और कुछ हैं बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक का मतलब है ये क्या है, नॉन लिविंग है, और बायोटिक फैक्टर का मतलब ऑल लिविंग। अब मैं बात कर रही हूँ लिविंग बीइंग्स की। लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि किसे हम लिविंग बोलेंगे। तो लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लाइक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें क्या होती है, सबसे पहले इनमें ग्रोथ देखने को मिलती है, दूसरा हमें रिप्रोडक्शन मिलता है, थर्ड इसमें जो है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड द अमाउंट ऑफ सुटेबल रिस्पॉन्स ये देखने को मिलता है। कुछ कैरेक्टर जैसे हमें मेटाबॉलिज्म इनमें देखने को मिलता है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हमें देखने को मिलता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज इंट्रैक्शन। तो ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो करते हैं इनके ये दो टाइप से ग्रो करते हैं। एक तो इनके मास में मास इंक्रीज करता है, और सेकंड इनका क्या करता है, नंबर इंक्रीज करता है। तो अब हम बात करते हैं जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं इस पे बात करूँगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या हैं, यूनिसेल्यूलर हैं और मल्टी सेल्यूलर हैं। तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, लाइक जैसे प्लांट में जो सेल डिवीजन है। सेकंड क्या है, जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करते हैं, वो करते हैं ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब इसको क्या करेंगे, जैसे हम अब कैसे पता पड़ेगा कि कोई भी सेल्स, अब हमने कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सेल्स से मिलके बना है। बहुत सारी सेल्स से मिलकर क्या होता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, और टिश्यू सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो सेल्स हैं, हम इन सेल्स की बात कर रहे हैं कि सेल्स का क्या है, सेल डिवीजन, चाहे वो यूनिसेल्यूलर है चाहे वो मल्टी सेल्यूलर है, और सेल डिवीजन के थ्रू ये क्या करता है, इसमें ग्रोथ होती है। और ये क्या है, और जो ग्रोथ होती है वो दो टाइप से होगी, एक तो बॉडी मास होगा या तो सेल डिवीजन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हमने देखा इन विट्रो कल्चर का मतलब है कि जब हम जैसे प्लांट की क्लोनिंग करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसका एक जैसे एम्ब्रियो या कोई भी सोमेटिक पार्ट ले लेते हैं, और उससे हम देखते हैं कि एक नया प्लांट ग्रो कर लेता है इन टेस्ट ट्यूब। तो इन विट्रो का मतलब है इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इस सेल डिवीजन को देख सकते हैं, और उसका एक माइक्रोस्कोपिक हम स्ट्रक्चर देखें या माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो हमें कम्प्लीटली एक सेल डिवीजन का प्रोसेस हमें उसमें दिख सकता है। अब क्या है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ग्रोथ इन फ्रॉम इनसाइड, वो क्या करते हैं, अंदर से ग्रो करते हैं। तो ये क्या है, जैसे हमने देखा कि ग्रोथ क्या है, जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स में भी बोल सकते हैं कि ग्रोथ होती है। जैसे हमने माउंटेन्स को बढ़ते देखा, या और भी जैसे डंप, कहीं पे सॉइल डंप होगी, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को भी हम कह रहे हैं कि इसमें ग्रोथ होती है। तो इस टाइप से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो उसका एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। सेकंड थिंग क्या है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हमने देखा कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, बट ये क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म
या हमने जितने भी, अब हम बात करते हैं इसमें, हमने बात करी, अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये क्या करता है, अपने जैसे प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस कर सकता है, 1 से 2 इसमें। ये क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रिफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और सिमिलर लाइक दोज पेरेंट्स। मतलब जो प्रोजेनी बनेगा वो या तो अपने पेरेंट्स आइडेंटिकल होगा और या तो क्या हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है। तो इस टाइप से हम क्या कह रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन करता है। अब रिप्रोडक्शन के जो मोड्स हैं वो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन का मोड है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसके पास हमारे पास 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, 3 मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन। ये हम आगे काफ़ी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूरी है। पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है ये क्या होता है, ये सोमेटिक सेल्स में हम इसे कह सकते हैं, सोमेटिक सेल्स में होता है। और ये क्या होगा, सोमेटिक सेल्स में होगा, इसमें क्या होगा, या इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, या हम इसको कह सकते हैं एपोमिक्सिस। मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी हाल में इसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशंस होता है, गैमीट फॉर्मेशंस होता है। इसलिए इसमें क्या होगा, 2 टाइप ऑफ गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, और ये आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद क्या होता है, एक जाइगोट बनता है और जिससे क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स बोथ, मिक्सिस मतलब 2 टाइप्स ऑफ गैमेट इज मिक्सिंग देयर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। अब हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लें जो सेक्सुअल, अब हमने देखा, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे ये किस टाइप से डेवलप हुए। तो जो जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल टाइप का है तो उनको हम बोलेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म, और जिनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है उनको हम बोलते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स। तो जो प्लांट्स में या एनिमल्स में जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर प्लांट या हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट या हायर एनिमल्स, लोअर प्लांट या लोअर एनिमल्स, हायर प्लांट या हायर एनिमल्स। इसमें हमें डिफरेंट, अब जो हायर एनिमल्स और प्लांट में उसमें तो कम्प्लीटली हमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कम्प्लीटली डेवलप होंगे। बट जो लोअर प्लांट्स और एनिमल्स है उनमें क्या होता है, उनमें रिप्रोडक्शन का मोड हम कह रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। बाय अब हम देख रहे हैं एक होता है स्पोर्स, एक हो रहा है स्पोर्स। उसमें क्या होता है, जैसे फंजाई में क्या होता है, फंजाई में स्पोर फॉर्मेशंस होता है, स्पोर फॉर्मेशंस होता है। लाइक दूसरा हमने देखा जैसे ईस्ट में और हाइड्रा में हमने देखा बडिंग होता है। दूसरा हमने देखा रिजेनरेशंस होता है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जैसे अमीबा और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें हमने देखा कि सेल डिविजन्स होता है बहुत सारे। जैसे अमीबा हमने देखा कि वो उसकी सेल डिवाइड होकर के दूसरी सेल्स बना देती। तो इस टाइप से हमने यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ये देखा
कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, सेल डिवीजन के थ्रू हो रहा है। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे स्पोर्स और जाइगोट में क्या डिफरेंस है। तो जाइगोट जो है वो क्या है, उसमें फ्यूज़ कर रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ कर रहे हैं। बट अगर स्पोर्स वाला जो स्पोर स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। और इस टाइप से हमने इसी में हम देख रहे हैं कि एक टाइप जो है उसमें क्या होती है, बडिंग। बडिंग जैसे हमने देखा ईस्ट जो है वो एक फंगस है, उसमें जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, बडिंग होता है। और एक हमने देखा लोअर एनिमल, जैसे हम हाइड्रा में बात करते हैं, तो हाइड्रा में हमने देखा, हाइड्रा जो है, हाइड्रा में हम देखते हैं, हाइड्रा में हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इस टाइप से बन नहीं पा रहा। तो इसमें क्या होता है, एक नया प्लांट्स यहाँ से इस एक आउटर ग्रोथ होती है, आउटर ग्रोथ होती है। और ये एक फेवरेबल इनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रा में बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बर्ड इससे अलग होकर के एक नया हाइड्रा बनाती है। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं इसमें बताऊंगी कि जो बडिंग है, लोअर एनिमल्स में जो बडिंग के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा था, उसमें हम कह रहे हैं अगर इंटरनल अगर आउटर ग्रोथ हो रही है, आउटर ग्रोथ हो रही है, आउटर ग्रोथ हो रही है बॉडी पे, तो दैट इज बडिंग, दैट इज बडिंग। और ये हमें देखने को मिलता है लोअर एनिमल हाइड्रा में। बट अगर हमें इंटरनल ग्रोथ हो रही है और उससे अगर हमें उसमें एक नया एनिमल बन रहा है, तो उसे हम कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन, जिम्यूल फॉर्मेशन। और ये होता है पोरीफेरा एनिमल्स में, पोरीफेरा एनिमल्स में। तो इस टाइप से हमने देखा कि किस टाइप से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे अपने को। नेक्स्ट है इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म हमने देखा कि कुछ क्या होती हैं, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लाइक जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लाइक म्यूल्स हो गया, स्टेलाइल वर्कर्स ऑफ बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। तो इस टाइप के एनिमल, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में हम क्या बोलेंगे, इस टाइप से हमें देखने को मिला कि ये तो इस टाइप ऐसे हैं कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे हमने देखा था ग्रोथ में, और अभी क्या देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे। तो इस टाइप से ये भी एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जितने भी जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स आर मेड अप, सारे भी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स से बने होते हैं। हो सकता है वो छोटे हों, बड़े हों, या वेरियस क्लासेस, साइज और फंक्शन को बिलोंग करते हों। और ये क्या है, कॉन्स्टेंटली मेडअप होते रहते हैं, इनमें कुछ चेंजेस होता रहता है। दैट टाइप ऑफ जिनसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वो केमिकल्स, दैट इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। और जिसका एग्जाम्पल्स आपने सुना होगा, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास डीएनए, आरएनए, इस टाइप से हम इनकी बात करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स, शो मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और ये क्या होता है, इसको हम कहेंगे, ये क्या करता है, सिर्फ मेटाबॉलिक, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है,
ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर, मतलब जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होती है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म। तो इस टाइप से हमने देखा कि एक हमें डिफाइनिंग क्वालिटी मिल गया, एक डिफाइनिंग क्वालिटी मिल गया किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और दैट इज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है इसमें अब हमने कभी कभी ऐसे देखा कि जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इज दिस एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग एनवायरमेंट्स रिस्पॉन्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होती है, कुछ एबिलिटी होती है, सेंस एबिलिटी होती है, अपने जितने सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट है वो उसके लिए रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, स्टिमुलेट हो सकते हैं। उनका जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, तो इस चीज़ के लिए हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। लाइक आपने कभी कभी प्लांट्स में देखा होगा, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे प्लांट आपने देखे होंगे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइक लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन अदर पॉल्यूटेंट्स, और ये सारी चीज़ें हमने देखा कि प्लांट्स इनके लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी प्लांट्स को हम क्या करते हैं, शेडो में रख लेते हैं और वो प्लांट ग्रो करता है, और उस प्लांट का जो स्टेम है आप देखोगे कि वो जिधर सनलाइट उसको मिलती है वो उधर की साइड मूव करना शुरू करके, दैट मीन्स कि वो किसके लिए रेस्पॉन्ड करता है, लाइट की। जैसे आपने सनफ्लावर देखा तो सनफ्लावर हमेशा उस टाइप को रेस्पॉन्ड करता है जिधर क्या होता है, सन, उसका फेस सन जिधर होगा उधर की साइड उसका फेस होगा। तो इस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है कि जो प्लांट्स हैं लाइक सनफ्लावर है वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट की तरफ। कुछ हमने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि शेडो लविंग प्लांट होते हैं कि वो उन्हें धूप में रख लो तो वो क्या होता है, शेडो की तरफ मूवमेंट कर लेते हैं। कुछ प्लांट आपने देखा होगा कि जैसे लाइक टच मी एक प्लांट है, छुई मुई जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर टच कर लो तो वो रिस्पॉन्ड करता है और उसके सीड्स रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ प्लांट आपने देखा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं कि उनको क्या होता है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर, जैसे नेफेंथीज है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, तो दैट मीन्स कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे पॉल्यूटेंट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। एक जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ऑर्किड्स, ऐसे कुछ प्लांट, एपीफाइटिक कुछ प्लांट्स होते हैं, एपीफाइटिक कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक आपने एक टाइप ऑफ प्लांट आपने सुना होगा लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशंस ऑफ एल्गी एंड फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए, पोल्यूशन के लिए। जहाँ पे भी आप देखोगे कि अपने हमारे इन्वायरमेंट में SO2 का लेवल बढ़ना शुरू होगा, वहाँ पे सारे के सारे जो लाइकेंस हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ईवीपाइट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर देयर, मतलब उनमें सेंस होता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। अब ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर टू हिमसेल्फ एंड सेल्फ कॉन्शियस। तो हमने देखा ये तो हमने प्लांट का एग्जांपल देखा, और सेकंड हम देख रहे हैं एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में ह्यूमन एक ऐसा एनिमल्स है कि जो अपने लिए सेल्फ अवेयर होता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है, कि उसको पता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, या कुछ चीज़ें एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल जो है अवेयरनेस का, रेस्पॉन्ड का, तो ये कौन सा है, ह्यूमन है। अब हमने देखा कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने देखा कि जैसे हमने मेटाबॉलिज्म देखा था कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है लिविंग बीइंग की, कि उसी में हो सकता है, तो उसी टाइप से हम देख रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है कि वो रिस्पॉन्ड करता है, वो किसका प्रॉपर्टी है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। लेकिन एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बहुत टाइम हमने देखा
बहुत टाइम हमने देखा कि जैसे हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है, पेशेंट कभी कभी कोमा में चला जाता है, सपोर्ट मशीन्स पे ही होता है, उसका हार्ट रिप्लेस होता है, लंग्स रिप्लेस होते हैं, ब्रेन डेड हो जाता है। मतलब वो क्या होता है, नोज मतलब उसका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे? मतलब एक तो हम कह रहे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, तो दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर मेडिकल साइंस। और ये अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि हम इस चीज़ को फिर कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप से, तो ये हमारे पास क्या है कि एक बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट हमने देखा कि लाइफ कैसे प्रेजेंट है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, या कैसे कैरेक्टर से हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या था, एक कंप्लीट स्टोरी थी बायोलॉजी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो Subscribe the channel and press the bell icon.